नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। इनके हाथ पर जो भी चीजें हैं, सकारात्मक वे में, नकारात्मक वे में, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, तो ये हाथ बिल्कुल चमत्कारी है। इस हाथ पर हर वो चिन्ह मौजूद हैं जो व्यक्ति को बहुत अमीर बनाते हैं, बहुत धन लाभ कराते हैं, जीवन पर अत्यधिक धन देते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो एक एक करके चीजों को मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा, दिखाने का कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार की सकारात्मकताएं इस हाथ पर मौजूद हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, बहुत ज्यादा प्रगति को प्राप्त करके जीवन पर नए नए मुकाम पर जाते हैं। तो एक एक करके चीजों को शालीनता पूर्वक समझने का प्रयास करना है। एक एक करके सकारात्मकताओं को दिखाऊंगा और ये आपके जीवन के लिए कैसे लाभकारी है, कैसे ये आपको धनवान बनाता है, कैसे आपके जीवन में ये धन देता है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, ठीक से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले पॉजिटिविटी, तो ये कंप्लीट आपको लाइफ लाइन नजर आ रही होगी। लाइफ लाइन में एक त्रुटि भी है, उस पर भी विचार करेंगे। साइड से एक मंगल रेखा है जिसको इसने कवर अप कर लिया। मंगल रेखा अगर कवर अप कर ले तो फिर विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखोगे तो ये एक ब्रांच जो है ना, ये फेट लाइन के है, और यहां पर आप देखोगे ना तो एक फिश लाइन जैसी आकृति है। केतु पर्वत पर फिश लाइन ऐसे ही आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो जो जीवन रेखा के डाउट्स और भ्रांतियां थे उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूं। तो यहां पर जीवन रेखा तकरीबन 52 ईयर्स के बाद थोड़ी सी फेंट की हुई है। अब यहां के बाद ये थोड़ी पतली हुई है। मतलब अगर जीवन रेखा किसी भी प्रकार से पतली और साइड से एक सपोर्टिव लाइन हो तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज ये नहीं दिखाता, मतलब आपको जीवन को लेके प्रॉब्लम्स नहीं दर्शाता, अल्पायु नहीं बताता। लेकिन कोई नेगेटिविटी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इंडिकेट करता है। तो 52 ईयर्स के बाद संभवतः आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर आप सही मायने में कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है और आप सही मायने में किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क में है और वो आपको चीजों को दिखा और समझा पा रहा है, तो ईश्वर की ये नियति होती है, ईश्वर का ये खेल होता है कि जिसके साथ सही में कोई नेगेटिविटी होनी होती है ना, उसको कभी पता नहीं चल पाता। जिसके साथ नेगेटिविटी होने के बावजूद कुछ पॉजिटिविटी होनी होती है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़ी बीमारी तो आपको हुई लेकिन बीमारियां बड़ी जल्दी ठीक हो गई। बड़ा समस्या तो आपके जीवन में आया लेकिन आपको चोट घाट नहीं लगा। कहने का तात्पर्य है कि 4 जन आप लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। उस 4 जन में यात्रा जो कर रहे थे, मेजर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आपकी पलटी पलटी खा गई, ठीक। और आपने ऐसा देखा कि वो 4 जन में 3 जन को बड़ा इंजर्ड हो गया, 1 जन को खरोंच तक नहीं आया। तो 4 जन तो बैठे थे, दुर्घटना तो उनके साथ भी हुई, लेकिन उस जन के साथ प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो यहां समझने की बात यह है कि अगर ईश्वर आपको बचाना चाह रहे हैं ना, तो ही आपको वो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कुछ सर्टेन उपाय हैं, उसको कर लीजिए, आगे ठीक, आगे दिक्कत नहीं होगा। कुछ आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं, कुछ आपके माता पिता के अच्छे कर्म हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई नेगेटिविटी आपको बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, चूंकि साफ तौर पर दिख रहा है जीवन रेखा फेंट की हुई है, तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि नेगेटिविटी है लेकिन कुछ आपके अच्छे कर्म है, और इस पीरियड में सर्टेन उपाय करने के लिए या फिर कुछ उपाय करने के लिए इंडिकेशन आ रहा है, वो करने के बाद आपको ज्यादा विशेष तकलीफ ये नहीं देगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं कि आपकी जीवन रेखा छूटी, कोई बचा ही नहीं पाएगा, ये वो। अरे जिसको जाना होगा ना उसको तुम भी नहीं रोक पाओगे, सीधा बात समझो। अगर उसकी नियति में अच्छा चीज लिखा है तभी वो उपाय करने आ रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहा है, हार्ट अटैक आया लेकिन बगल में डॉक्टर थे, उसने सर्वाइव करवा लिया, बचा लिया। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर अगर बचाना चाह रहे हैं ना, तो फिर भी आपको वो किसी योग्य और किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास भेजेंगे, चाहे वो चिकित्सा जगत में हो या फिर चाहे वो अध्यात्म जगत में हो। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। तो ये नेगेटिविटी समझ लिया। अब इसके बाद अगर आप भाग्य रेखा देखेंगे तो ये भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, क्या बात है। अब इस भाग्य रेखा पर स्क्वायर बल्क में पैसे को बताता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी थी। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, भाग्य रेखा पर एक और स्क्वायर बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, जीवन पर ग्रोथ को बता रही है डेफिनेटली। अब इसके बाद आप देखोगे तो गजब की दिख रही है, फिश मत्स्य का चिन्ह भी बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, जो कि आकस्मिक धन लाभ, करोड़पति बनाने के योग, या फिर कहो अंधाधुन पैसे देने के योग के बारे में ये बताता है।
अब आप सूर्य रेखा देखोगे तो ये भी बड़ी चमत्कारी है, मतलब अपने जीवन में जो भी तरक्की, कामयाबी व सफलता को आपने हासिल किया, अपने दम पर किया है, किसी भी प्रकार से कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिला और ना ही आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि आप खुद ही कैपेबल हैं। आप खुद ही कैपेबल हैं जीवन पर आगे बढ़ने के लिए, आप खुद ही कैपेबल हैं जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए, आप खुद ही कैपेबल हैं जीवन पर उन्नतियों को प्राप्त करने के लिए। इस बात में कोई संदेह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर फिश शाइन भी बड़ा गजब था। अब देखो व्यापारी कहते लिए जबरदस्त लाइन दिख रही है मुझे, बुद्ध रेखा। हाँ, थोड़ी बुद्ध रेखा में विजिबिलिटी कम है। अगर किसी भी प्रकार से बुद्ध रेखा में विजिबिलिटी कम हो तो ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन में धन तो आता है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन तो आता है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए इस बुद्ध रेखा का उपाय करना है ताकि आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाए, ताकि आप जीवन पर सफलता को प्राप्त कर पाए और आपके पास जो धन आए वो एक्सट्रीम अमाउंट में आ पाए और आप जीवन पर नए मुकाम पर पहुंच पाए और जीवन में नए सार्थकताओं का सामना करके जिंदगी में बड़े मुकाम को हासिल कर पाए और बड़ी कामयाब हो पाए और धन की भी कभी आपको दिक्कत तकलीफ ना हो। अब यहां पर आप आगे देखोगे तो बृहस्पति पर स्क्वायर 36 के बाद की स्टेबिलिटी को बताता है, 32 के बाद एक ग्रोथ को बताता है। तो जीवन में जो ग्रोथ हुआ होगा 32 ईयर्स के बाद ही हुआ होगा। तो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि 100 करोड़ तक कमाना ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में 100 करोड़ तक कमा सकते हैं क्योंकि ये गहराई, ये स्टेबिलिटी, ये प्रगति, ये ग्रोथ, ये धन लाभ मुझे आपकी अतली बता रही है डेफिनेटली। अब इसके बाद नेगेटिविटी भी मैंने देख ही ली। अब जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को मैं कवर कर देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होगी माइंड लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। कंटिन्यू प्रगति की रेखा 20-22 साल के बाद से ही स्टार्ट है। कुछ कुछ टेंशन्स के योग थे आपके हाथ पर डेफिनेटली। आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, मंगल रेखा बहुत ज़्यादा शानदार है और यहाँ पर आपको दिखेगा ना थोड़ा सा दबाव है। तो इसके लिए हम उपाय देंगे। 52-53 ईयर्स के बाद का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डेफिनेटली इसके लिए उपाय किया जाएगा। साइड से एक भाग्य रेखा गई है तो सपोर्ट तो कर रही है। फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को भी बता रहा है। लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं, मनी मैनेजमेंट प्रबल होता है। ये जो लाइंस होती है ना शादी के बाद की बागुदे को बताती है। पैसे मैनेज करने में आप प्रबल हैं, पैसे आप कमाना जानते हैं और जब भी किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता है ईश्वर आपको कोई कमी छोड़ता नहीं है और वो आपको धन देता ही है। धन को लेके भी इस केस में विशेषतम तकलीफ का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। धन भी एक्सट्रीम अमाउंट में आता है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। कोई संदेहजनक स्थिति इस बात में भी कोई दिख नहीं रही मुझे। व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ इस बात में भी मुझे नजर आ रहा है कि व्यक्ति अच्छा ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, व्यक्ति अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं, व्यक्ति अच्छी सफलता को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं निसंदेह। चलिए ये तो हो गई बात। अब आगे हम विचार कर लेते हैं। आगे अगर आप देखेंगे थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़े टेंशन्स है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़ा यहाँ टेंशन दिख रहा है मुझे। गजब का इच्छा शक्ति, यवाकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है। बेहतरीन तब व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी तो मैं थी, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। यहाँ पर देखोगे स्क्वायर, क्या बात है। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज ज्यादा रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ज़बरदस्त ये भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे। एक गजब का स्क्वायर, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा शानदार बेहतरीन, यहाँ से भी नजर आ रही है गजब की ये स्क्वायर। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार है। फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। सूर्य रेखा बेहतरीन है। यहाँ से भी दो ट्रायंगल्स, मतलब बल्क में पैसा आएगा। 35 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स है। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सनमड़ करी अच्छी है तो बुध एक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है। हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है जीवन पर आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको दिखेगी बुध रेखा बहुत ज़्यादा शानदार। धन त्रिभुज के साथ है, पैसा आएगा ही आएगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग है जीवन में, इस केस में यात्राएं रहती हैं। और चंद्रमा जिस प्रकार का है, व्यक्ति को धन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। विदेशों से इनके पास धन आता है, धन बहुत ज़्यादा आता है, अत्यधिक धन आता है, धन लाभ को प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पर से ये आपने देख लिया, तो ये था इनके दली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।